गणपति का करता हूँ नमन। वो कामना सभी की पूरी, यह विनती मन ही मन करता हूँ। वो हृदय से भाव विभोर हो, यह सत अभिनंदन करता हूँ और इस सभागार में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी को सुप्रभात। समारोह में आज का शुभ दिन हमारे बीच 19 वर्षों से कार्यरत पंचायत सचिव श्री कृष्णा कुमार जी आज अपने अच्छे सेवा काल को पूर्ण करते हुए सचिव निष्ठा के साथ वो आज इस पंचायत प्रखंड से जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पहले वीडियो सर से अनुरोध करेंगे कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सदस्य हैं हमारे प्रखंड के तकनीकी सहायक जो इस प्रखंड से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रखंड में नवादा जिला के ही दूसरे प्रखंड में गए हैं, उनका भी स्वागत करते हुए सर से अनुरोध करेंगे कि उनका भी स्वागत किया। मुझे ये अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए साल दिल से धन्यवाद और प्रयास रहेगा इस मंच संचालन का अपनी पूरी जोर शोर से इसको अच्छे तरीके से निभा पाऊँ। अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जैसा कि कृष्णा सर के लिए हम बताए कि इनका जो है कुल 19 साल का कार्यकाल था अपने सर्विस पीरियड में, और ये अपना कार्यकाल इतने बखूबी के साथ निभाए और इनके साथ हम लोग का जो भी कार्य था वो शालीनता के साथ करने का इनके साथ मौका मिला। बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिला कि हमारा इस प्रखंड में जो है करीब 4 साल पूरे होने को है, तो कम समय था मेरा, इनका अनुभव काफी ज्यादा था। 19 वर्षों का अनुभव, बहुत ऐसा टर्म था जो काफी कुछ सीखने के लिए इनसे मिला। चाहे मौका जब भी मिले वो आए और हम लोग को भी जब भी जरूरत पड़े तो वो मार्गदर्शन दे, अपनी उस पुराने अनुभव को साझा करें। प्रखंड के सभी हमारे कलीग एवं पंचायत सचिव है, मुखिया जी हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए अनुरोध करेंगे कि आप 2 शब्द अपने विषय में, 2 शब्द है कृष्णा जी के बारे में जो आपके साथ ऐसा कुछ बीता हो, आप अपना अनुभव साझा करें। यहाँ तक कि तकनीकी सहायक जो है यही साहब हमारे, उनके साथ भी जो है पंचायत सचिव हमारे मुखिया जी की पंचायत से उपस्थित हमारे कार्यपालक सहायक एवं पंचायत सचिव लोग और
उजागर किया। हम लोग जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक ये लोग हमारे संघ को आगे बढ़ाते रहे और इनका कितनों भी हम इनका प्रशंसा करें फिर भी कम है। रह गई बात हमारे प्रिय साहब विकास जी और श्री शंकर जी, इन्होंने 4 साल के लगभग ये लोग रहे हैं, लेकिन आज तक किसी पंचायत में रहे हैं, काम समय से ये लोग किए हैं, इसका भी बहुत अच्छा कार्य का है दोनों ये तकनीकी सहायता। विधायी समारोह में उपस्थित अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, जैसे साहब मुख्य पदाधिकारी कृष्णा बाबू को जितना बड़ाई किया जाए वो बहुत कम। इनके साथ हम हर समय पटना जहाँ भी जाते थे, कोई भी नहीं जाते थे तो हम जरूर जाते थे। इनका कार्यकलाप को बड़ाई नहीं किया जा सकता है। एवं तकनीकी सहायक विकास बाबू, शंकर जी, इन लोग का भी काम काज जो है किसी प्रकार का कहने लायक नहीं, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेखापाल साहब आईटी सहायक फरहान जी से अनुरोध कर रहा हूं कि दो शब्द हमारे पंचायत के देही साहब और पंचायत सचिव श्री कृष्णा जी के लिए अपना प्रखंड अंचल के सभी कर्मी सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कृष्णा जी के सेवानिवृत्ति से विदाई समारोह में, और 2 जेई साथ थे हमारे विकास जी और शंकर जी, इनका हस्तांतरण से विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। अगर बात किया जाए कृष्णा जी का, तो 2019 में मैंने अपना करियर रजौली प्रखंड से शुरू किया था। किताबी ज्ञान तो थी मेरे पास, पढ़ लिख कर आया था, लेकिन फील्ड का कोई ज्ञान नहीं था। तो कृष्णा जी से हमेशा सहयोग मिला है, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। और 2 चीजें इनका मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। एक काम के प्रति समर्पण और दूसरा संयम। काम के प्रति समर्पण का एक परफेक्ट उदाहरण है प्रांचक में सीएम सर का प्रोग्राम, और संयम का एक उदाहरण ये हो सकता है कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर विभिन्न जगहों पर जनता से जुड़ने का एक शिविर आयोजन किया गया। वहां पर कृष्णा जी उस काउंटर पे होते थे जहां पर आवेदन प्रतिवेदन आता था, लोग को समझाते थे, जो है उनसे के कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। प्रखंड के अंतर्गत कुआं का योगदान सबसे ज्यादा हुआ है, समझे। और मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ यही रहेगी कि भाई इस प्रखंड में जाए, वहाँ अच्छा करें, लोग उनको याद करें, और कृष्णा जी के लिए रहेगा कि स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा हम उनके साथ जुड़े रहे। क्योंकि कृष्णा जी को हमेशा हमने देखा है बैकबोन ऑफ पंचायती राज रजौली, इनकी भूमिका वही रही है और हमेशा सहयोग किया। तो ऐसा लगता है संगीत का तरंगताल बजता है। तो आप लोग ग्राम पंचायत हरदिया तो आज विदाई सम्मान समारोह अध्यक्षता कर रहे हैं विकास जी एवं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब एवं बीपीआरओ सर एवं हमारे सभी मुखिया संजय भैया, रजौली पूर्वी एवं मुरैना ईश्वरी जी, बहादुरपुर प्रमोद जी, अमावा पूर्वी उमेश चौधरी जी एवं हमारे उपेंद्र जी, अमावा पश्चिमी एवं चित्रकूली प्रतिनिधि हमारे गार्जियन जगदीश चाचा एवं लेबुरा पंचायत से आए हुए हैं हमारे अजय जी एवं हमारे गार्जियन प्रकाशपुर से मुख्य आए हुए हैं एवं हमारे सभी तकनीकी सहायक एवं हमारे पंचायत के कर्मीगण एवं आए हुए हमारे भाई बंधु एवं मीडियागण सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं। आज विदाई समारोह
साल का कार्यकाल रहा शंकर जी एवं विकास जी बहुत अच्छे कार्य किए सभी पंचायत में। कहीं भी आज तक कोई तरह का विवाद या कोई तरह का दिक्कत कठिनाई परेशानी आज तक कोई त्रुटियां उनको नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से काम किए हैं। इसके लिए हम कई दिन से शंकर जी को विकास जी को धन्यवाद देते हैं। तो हमारे इस ग्राम पंचायत से ग्राम सचिव कृष्णा जी की सेवा पूरी हो गए हैं और हम शंकर जी को विकास जी को बोलते हैं जहाँ भी प्रखंड में जाए अच्छी काम करें और इसी तरह से मैंने धन्यवाद भाव कामना देते हैं। इनका कोई रोशन सा लम्हा इसके साथ ही पंचायत में लंबे समय से पंचायत सचिव के रूप में जितना दिन काम किए हैं रहे हैं, तो आप अपना एक अनुभव साझा करें और साथ ही हमारे जेई साहब के लिए भी सभागार में सभी जनप्रतिनिधि एवं अपने कर्मी में हमारे प्रखंड में सभी को मैंने प्रणाम। आज जो हमारे जेई साहब कुछ दिन के लिए आ रहे हैं और हमारा कामना है कि जो थोड़ा इनका सहयोग मिले, साथ मिले, मायूस में रहे। मतलब हम लोग दुआ करेंगे कि आप लोगों का बड़ी लाइन बना है, कुछ समय के लिए आप लोग जाइए। और हमारे पंचायत सचिव महोदय गार्जियनों से उठा ऐसे हमारा इनके साथ पुराना नाता है, इनका घर और मेरा ससुराल अच्छी जगह है, तो हमारे गार्जियन है और बहन है। इनका कार्यकाल जानदार रहा, शानदार रहा, सबसे बड़ी चीज है कि बेकार रहा और हमारी शुभकामनाएं हैं। इनका जीवन सिर्फ 40-50 साल और दिए और खुशी से रहें और समय से बढ़ा करके गुरु के मार्गदर्शन करते रहे। अपना अनुभव से आदमी में अपना अनुभव हम लोग के साथ साझा करते रहे। हुए हैं तो सबों के साथ जो है एक खुशी के साथ एक गम भी है कि आप ये वो बखूबी निभाते हुए अब अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं। तो दोनों साथ में ही है, एक खुशी और एक गम, लेकिन आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसमें कभी अंधकार न हो। इसके साथ ही जगदीश यादव जी, आपसे आपका ये प्रखंड का जो है एक लंबे समय से आना जाना लगा हुआ है और सबसे भली भांति परिचित है और एक अलग अंदाज संबंध बना हुआ है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना अनुभव साझा करें। एवं पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, सीओ साहिबा एवं हमारे प्रखंड से जो रिटायर हो रहे हैं कृष्णा बाबू, जो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे दोनों जेई साहब एवं तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, तमाम कर्मचारीगण और आने वाले जेई साहब लोगों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन। समय पर होना ही है, यह कटु सत्य होते। समय भूल जाने के बाद सरकारी नियम के अनुसार एज पूछ जाने के बाद सभी लोगों को विदा होना ही पड़ता है और ट्रांसफर जो है वह जो है तो सरकारी काम करने में एक नियमित प्रक्रिया है, वह भी समय समय पर होते रहता। लेकिन तमाम लोगों के बीच आपके काम का एक जो सोच जाता है जनता के मैसेज, वह वही रह जाता है जहाँ आप काम करके वहाँ भी जाते हैं और आप जनता के हित में काम करते हैं तो जनता आपको याद करती है, जनप्रतिनिधि याद करते हैं कि नहीं हमारे जो पंचायत समिति जेई साहब या जो भी पदाधिकारी हैं
जिनका विदाई समारोह होता है उनको जनता सलाखों पर बिठाती है, लेकिन जिनका काम अच्छा नहीं होता है तो उनका थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है जनता के बीच। लेकिन हमारे जो अभी विदा हो रहे हैं पंचायत सचिव, वो पंचायत सचिव संघ के नेता और पंचायत सचिवों के बारे में, उनके हक के बारे में यहाँ से पटना तक राज्य सरकार तक जो लड़ाई लड़ी और उनका जो काम काज रहा है पंचायतों में भी आज निर्विवाद रहा है। कहीं भी कोई किसी तरह का उलझन इनके कार्यकाल में हम तो नहीं सुने आज तक कि कृष्णा बाबू के अच्छा कैसा उलझन हुआ, ऐसा नहीं है इनके साथ। और इनका काम अच्छा रहा और हम लोग इनकी कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और समय समय पर रजौली में हम लोग से आगे भेंट भाट भी करते रहे। इसी शब्द के साथ में यही साथ लोगों को भी कहते हैं कि जब से ट्रांसफर का पोस्टिंग है तो नियमित प्रक्रिया इससे हतोत्साहित क्यों है। जहाँ भी जाइए काम कीजिए ढंग से, जनता के लिए यहाँ भी आप लोगों का काम बहुत अच्छा रहा। हम लोग के साथ समय पर काम होता था, रात में भी जिसको भी दिया इन लोगों को फोन करके हम लोग चाहते थे काम कराना, इन लोग काम करते थे और हम लोग को किसी तरह का दिक्कत आज तक नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के बीच में आप लोग हमारे अनुसार तो बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों का और हम लोग चाहते हैं कि जहाँ भी जाइए आप लोग नाम कमाइए, पैसा से ज्यादा नाम कमाने का जनता के हित में काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, जनता आपको सराहना पर ले। यही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को में सभी मुद्दे से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना शुभ वचन करें। वीडियो संचालन करता जाने वाले दो पदाधिकारी और अपनी पूरी पारी खेल कर क्रीज से बाहर जाने वाले अनिल जी, क्या नाम है इनका, उनके बगल में हमारी रजौली की सीओ साहिबा, मैं और बगल में दोनों पदाधिकारी, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आए हुए तमाम प्रखंड के पदाधिकारीगण, ऑफिस के पदाधिकारीगण, बच्चियाँ, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। ये अफसोस की बात नहीं है कि कृष्णा जी हमारे बीच से अपने घर ले जा रहे हैं। ये दोनों उगते हुए सूरज हैं और वो 12 बजे दिन के समूचा सूरज है। इसलिए इन दोनों सूरज को अपने हालत में अपनी जगह पर जाना है, तो अपनी जगह पर जा रहे हैं कृष्णा जी, और इनका ट्रांसफर हुआ अपनी जगह पे जा रहे हैं। तो बिना हमारे बीच में कभी आ भी सकते हैं, इसका गारंटी नहीं। यही रजौली में सीओ थे हमारे, यहाँ से सीओ रह के गए थे, उसके बाद पुनः रजौली मंडल पदाधिकारी बन के रजौली में रहे। इसलिए इनके पास तो समय है, आप कभी भी मेरे बीच आ सकते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। तो हम तो आपको इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आपने 30 साल 35 साल 40 साल जो भी नौकरी किया है, उस नौकरी को आपने इज्जत के साथ निभा लिया। सारे शिकायत भुला दीजिए। आप जब तक अतिथि महोदय बैठे रहे, आप तालियों के बीच पर चला दीजिए। कि अब कड़ी मेहनत और प्रयासों का समय अब जो है समाप्त हो गया है और मस्ती की भूमि में नया जीवन आपका स्वागत कर रहा है। शंकर कुमार जी से जिला प्रवक्ता भाजपा की तरफ से हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि पंचायती राज अधिकारी महोदय, सीओ साहिबा, विशेष साहेब और मंच संचालन कर रहे आकाश जी एवं तमाम पंचायत सचिव एवं सभी पंचायतों से आए मुखिया जी इस विदाई समारोह में उपस्थित हैं। कृष्णा जी का आज मतलब रिटायरमेंट का दिन है। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। हम लोग के अलग पंचायत से भी थे, लेकिन जहाँ भी मिलते थे इनका इतना बढ़िया से बातचीत करते थे, कहना नहीं था। बहुत ही नेक
इंसान। और दो हमारे जय साहब हैं, विकास जी हैं और एक शंकर जी हैं। इन लोगों का भी इतना अच्छा उत्तम कार्य रहा, हर एक जगह बैलेंस बना के हर एक पंचायत में उन्होंने इतना अच्छा से काम किए हैं कि मैं इनके बारे में क्या बोलूँ। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ जाए मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ प्रमोद साहब जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने साथ विधायक जेई साहब के साथ, पंचायत सचिव महोदय के साथ अपना अनुभव साझा करें। आज विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, तमाम हमारे पंचायत सचिव गण, हमारे मुखिया और जो भी यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक कर्मीगण हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूँ। आज बहुत ही कहिए तो हर्ष की बात है कि आज कृष्णा जी हमारे साथ 2 साल हमारे पंचायत में रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। यही हमारी शुभकामनाएं। आपको दोस्तों और परिवार के साथ बनने का बेहतर मौका देगा। बस यह मत भूलिएगा कि इतने साल हम लोग के साथ भी काम किए हैं, रहे हैं, तो एक संबंध यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग से भी जो है समय समय पे आप अपना अनुभव साझा करते रहिएगा। और मैं आपको पुनः एक बार रिटायरमेंट की बधाई देता हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच में मुखिया प्रतिनिधि अमावा पूर्वी से उमेश चौधरी जी, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी नील बाबू और हमारे सीओ साहब सहिबा, पंचायती राज पदाधिकारी राजन कुमार जी, इस मान पर उपस्थित हमारे इकाई में साहब आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर सभी हमारे साथियों लोग ने अपनी अपनी बातों को रखे हैं। जो जैसा काम किया है वैसा उनकी आज कीर्ति का नाम लिया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि विकास बाबू हमारी पंचायत में जो काम किया है और जो विकास किया है, जो भी हमारे पास पैसा आया है और जो हमने चाहा कि भाई यहाँ काम करना है, ये काम करना, वे काम करना है, विकास बाबू तमाम काम किया है। और मैं आग्रह करता हूँ वीडियो साहब का भी दिशा निर्देश से, मार्गदर्शन से हमने अपनी पंचायत को विकास अच्छे ढंग से किए हैं। और जो अभी हमारे जय साहब महिला जो आई हुई है, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जो हमारा पंचायत में अधूरा विकास बाकी है, आप उन्हें समय समय पर एस्टिमेट बना करके काम करने का सफल बनाएं। और अमन जी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना जो भी एक छोटे समय, क्योंकि यहाँ आपका कम समय है इस प्रखंड में, जरूर कुछ ऐसा अनुभव रहा होगा जो आप और कृष्णा जी या जय साहब के बीच ऐसा कुछ गुजरा हो, वो एक प्रोपल आप अपना साझा करें। वीडियो साहब, वीडियो और यो मैडम, ये सब सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं ब्लॉक में तकरीबन मुझे 1 साल हो गए हैं यहाँ पर मैं काम करते हुए। इतना सबसे मुझे सबसे पहले मैं मिला तो उनका गाइडलाइन के अंदर मैंने काम किया और सीखने का भी मौका मिला। और मैं आशा करता हूँ सर मुझे आगे सिखाते रहें। उनसे आग्रह रहेगा कि वो भी अपना जेई साहब और पंचायत सचिव के साथ जो भी एक अपना अनुभव है वो साझा करें। आप लोग और विशेषता के
काफी हो गए हमारे विकास के साथ। आज तक तो हम कोई टेंशन नहीं लेते कि कहाँ क्या काम होना है, कहाँ से बनाना है, अपने मन से बनाते थे। और हमारी दस्ता संबंध था उसमें हम टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन आज भी उनका जो विदाई समारोह है यहाँ से शायद मेरे साथ का सलाह वहाँ पे जो आप समझता, लेकिन दुर्भाग्य की जो है मेरा समय है आवाज सबका लगा हुआ है। नौकरी जब करते हैं तो हर आदमी का स्थानांतर होता ही आता है। और मैं ज्यादा क्या बोलूँगा, किसी का संतोष का कभी नहीं जानते। अब हम जैसा सर से अनुरोध करता हूँ कि पंचायत सचिव के साथ उनको भी कई बार उनके साथ तालमेल के साथ काम किए हैं, तो आप अपना अनुभव एक साझा करें। कृष्णा बाबू मेरे साथ विदाई समारोह है। पंचायत सीट और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं। ये बहुत दुखद घड़ी है कि जिनके साथ हमने 2 साल, उनके साथ मैंने 2 साल काम किया है। 2 साल काम किया, उनकी आज सेवानिवृत्ति है। दुख हो रही है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कर्मी रहे हैं, नियम कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे। जन्म मृत्यु में हमेशा इनके साथ मैंने मशविरा किया। ऐसे पहलू आए थे जिनकी मशविरा की जरूरत पड़ी थी, मैंने इनसे मशविरा किया, उनका समाधान ढूंढा है। अच्छा लगा, काम करने की शैली भी अच्छी है, कर्मठ है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इन्होंने अब हमारे भी दिव्यांग सर हैं, इनसे अनुरोध रहेगा कि आप तकनीकी सहायक शंकर जी साहब, विकास जी साहब एवं पंचायत सचिव कृष्णा जी के साथ जो एक अंचलाधिकारी विशेष सारे लोग का स्वागत कर पा रहे हैं। तकनीकी सहायक है, इनका हस्तांतरण किसी दूसरे प्रखंड में हो गया है, तो मैं विशेष ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा। यही कहना है कि मैं इनकी जो उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे माननीय पंचायत सचिव और रजौली प्रखंड के अन्य गणमान्य लोग, अंचल एवं प्रखंड के सभी कर्मी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे अपने तकनीकी के साथ काम किए लगभग, तो 1.5 साल में हमको कभी लगा ही नहीं कि किसी काम के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत पड़े। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमें नहीं लगा कि हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले ही ये लोग सारी तरह की समस्याओं का समाधान कर देते। सबसे बड़ा चैलेंज था रजौली प्रखंड के लिए कुआं का निर्माण था। हमें लगता है कि पूरे बिहार में शायद बांका का कोई एक प्रखंड है जो कि हम लोग से आगे हो, तो वो नहीं तो रजौली ही सबसे ज्यादा कुआं का जीर्णोद्धार। वो सब बहुत कठिन काम, क्योंकि उस काम में मुखिया जी लोग बहुत ज्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उस परिस्थिति में हमारे दोनों तकनीकी सहायक हमको समझा के बुझा के कि यह सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसे पूर्ण करना अनिवार्य है। इन्होंने बखूबी उस कार्य को किया और इसके चलते इस जिला को राज्य स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसमें सबसे अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर योगदान किसी का रहा होगा तो मेरे दोनों जोड़ी का रहा होगा। इन लोगों के साथ काम करते करते बहुत निकटता भी आ गई थी। लग ही नहीं रहा था कि हम उसको कोई आदेश दे रहे हैं। छोटे भाई की तरफ बोले कि चल जाओ जी, जाओ मुगेरा में ऐसे हो गया है, बस गया, जाके देख के आके सॉर्ट आउट करके चला आया। दूसरा काम था हमारे यहाँ सरकार को
सरकार भवन का जितना काम था वो तकनीकी सहायक शंकर के ही जिम्मे था। तो उसमें हम लोग 2 सरकार भवन हल किया और सवैया दोनों को पूर्ण कराने में उसका बहुत योगदान है। उसके अलावा जोगिया मारन में वहां तक भी काम को अगर खींच के पहुंचाया है शंकर, तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है कि हाँ चलो उस लेवल तक वहां काम आए। इसके अतिरिक्त क्या बोले, जहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से जा रहे हैं तो सब काम समाप्त हो गया। ऐसे स्थानीय प्रखंड के लोगों को हमेशा लगता है कि यहाँ से जो जा रहा है शायद हो रहा होगा। ऐसा हमारे साथ कुर्मी में भी हुआ, तो वहाँ से जा रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि भाई बड़ी तकलीफ में। ऐसा थोड़ी, 5 साल वहाँ काम किए और आगे जाके कहीं और बढ़िया काम करेंगे। रजौली आए, हमको लग रहा है कि वहाँ से ज्यादा हम खुश हैं। इसी तरह से ये लोग गोविंदपुर हो, हिसुआ हो, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेगा वहाँ जाकर। और मैं तो कहूँगा कि उस प्रखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको 2 बढ़िया जेई मिले हैं। हिसुआ में तो काम भी बचा हुआ है, जितना ज्यादा काम यहाँ नजर में बोले कुआं के जीर्णोद्धार में इन्होंने किया, वो पूरा का पूरा हिसुआ में बचा हुआ है इनके लिए। वो तो विकास जी को करना ही है। और हस्तांतरण के उपरांत मैंने अगले जगह पर बढ़िया से काम करने के लिए शुभकामना देते हैं। मुख्य कार्यक्रम है हमारे पंचायत सचिव श्री कृष्णा जी का सेवानिवृत्ति के उपरांत विदाई हुआ। तो श्री कृष्णा जी के बारे में इनके साथ काम करने वाले पंचायत सचिव, मुखिया जी, सभी लोगों ने प्रशंसा की। हमारा ये 28 जनवरी को मेरे इस सर्विस का 10 साल पूर्ण हो जाएगा। इन 10 सालों में मैंने भोजपुर के एक अगियाव प्रखंड वहाँ काम किए। उसके बाद पूर्वी बहुत बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड, जहाँ मैंने एक साथ कम से कम 23 पंचायत सचिव के साथ काम किया। उसके उपरांत हम यहाँ हैं। तो जितने भी पंचायत सचिव के साथ मैंने जो काम किया है उसमें अभी तक हमने कृष्णा जी जैसा पंचायत सचिव नहीं किया। हमें नहीं लगता है कृष्णा जी एक छोटा, अमूमन बहुत सारे पंचायत सचिव ऐसे हैं कि कहीं 1-2 दिन के लिए चल गए तो सूचना ये ना कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको लगता है एक दिन के लिए भी अगर पंचायत सचिव मेरे ये कृष्णा जी कहीं गए होंगे या पत्नी के इलाज के लिए गए हो या किसी अन्य कारण के लिए गए हो, आवेदन नहीं दे पाए, तो फोन करके जरूर बता दिए हैं कि कल सर हम इस काम के लिए जा रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं होगा कि बिना बताए ये कहीं चले गए। तो इनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बिल्कुल बहुत कम होगी। इनके लिए बहुत सारे शब्द है, हालांकि माइक पर हम बहुत मजबूत नहीं है तो बहुत सारे शब्द हैं। पूरा हाउस रहा और मैंने हम तो यही कहेंगे कि भाई अभी आपके यहाँ आपके जिले में, पूरे जिले में नए नए पंचायत सचिव आए हैं जो कि काफी अंतराल है दोनों के बीच में। आप लोग की बहाली के उपरांत अगर कोई पंचायत सचिव आए हैं तो या तो अनुकंपा पे आए हैं, लेकिन आपके बहाली के बाद अगर कोई पंचायत सचिव आए हैं तो बिहार में, तो भाई हमारे यहाँ भी 2 लोग हैं। आप हमेशा वो लोग, हमें उम्मीद है कि आपसे मार्गदर्शन हमेशा मांगते रहेंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमेशा उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। और विशेष क्या कहें, हमारे मैंने सेवानिवृत्ति के उपरांत आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामना। कृष्णा जी, दोनों पंचायत सचिव, माननीय उपस्थित जनप्रतिनिधि और जितने भी प्रखंड और अंचल के कर्मी हैं और जो नई मैडम लोग आई हैं हमारे बीच में, मैं सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि इन्होंने आकाश जी ने कहा कि मैडम अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगी दोनों जेई साहब और कृष्णा जी के साथ में। सच्चाई है कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका सोच रहा है कि और दिन ये लोग होते हैं हमारे बीच तो मुझे भी शायद इनके बीच काम करने का मौका मिलता। लेकिन यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं और
वैसे भी रजौली इस मामले में बहुत धनी है कि हमेशा जब से मैं देखी हूँ तब से यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, सबों में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। कृष्णा जी के बारे में दिव्या साहब ने जैसा बताया और बाकी जितने लोगों ने बताया उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही कर्मठ इंसान रहे हैं और अपने एरिया के बहुत ही माहिर और ज्ञानी रहे हैं। तो जितने भी जूनियर्स हैं मैं उनको ये बोलूँगी कि आप लोग इनके संपर्क में बने रहिएगा, कभी भी काम में दिक्कत हो तो इनसे बात करते रहिएगा। कृष्णा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आज आप रिटायर हो रहे हैं, अपनी पारी पूरी तरह से सक्सेसफुली आपने बहुत अच्छा खेला और रिटायर हो गए आज। और इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपने इतना बढ़िया कमाया अपने कार्यकाल में, ये बहुत खुशी की बात है। आप जहाँ भी जाइए सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। और दोनों जेई साहब में शंकर जी के साथ मुझे 1-2 बार ड्यूटी करने का मौका मिला है, काफी कोऑपरेटिव रहे, बहुत हंसमुख, हमेशा ही कोऑपरेट करने वाले। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ और मान कमाइए और बढ़िया से काम कीजिए। और जो नई मैडम लोग हमारे बीच में आई हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं अकेली थी, अब आप लोग भी आ गए हैं तो थोड़ा हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रजौली प्रखंड में। धन्यवाद। रजौली से अनुरोध रहेगा कि कुछ 2 वचन अपने भी प्रकट करें। आज के विदाई समारोह में हमारे जो आज सम्मानित व्यक्ति हैं, पंचायत सचिव कृष्णा बाबू, मंचा सिंह, सीओ मैडम, दिव्या साहब, जैसे साहब, दायित्व विकास और शंकर, यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे माननीय सभी मुखिया जी, सभी प्रखंड अंचल के सभी उपस्थित कर्मी एवं रजौली प्रखंड के अन्य गणमान्य व्यक्ति, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। यहाँ पे जितने भी पंचायत सचिव थे सारे के सारे अच्छे थे और उसमें से जैसा कि विद्यालय साहब ने बताया कि उसमें कृष्णा बहुत अच्छे थे, इसमें नो डाउट। रही बात हमारे रहते यहाँ पे 3 पंचायत सचिव रिटायर किए, लेकिन संजोग देखिए या दुर्योग देखिए, उन लोग का हम लोग चाहते हुए भी विदाई सम्मान समारोह नहीं हो पाया। और ये इनके लिए सौभाग्य की बात है कि आज इनके विदाई समारोह में आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पे इकट्ठा भी हुए और इनकी विदाई समारोह हम लोग अच्छे तरीके से कर दिए। कृष्णा बाबू एक कर्मठ इंसान तो थे ही, अपने कार्यकुशलता से, अपने व्यवहार कुशलता से, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाना, विकास कार्यों को देखना, योजनाओं को धरातल पे उतारना इनकी खासियत रही है। ये जहां भी इनको 3 पंचायत जब स्थापना हमारे पास हुई तभी मैं इनको 3 पंचायत दिया, कहीं से भी कोई शिकायत किसी तरह का नहीं मिला। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। इन्होंने खास करके जो पीड़ित हैं, शोषित हैं या जो किसी प्रकार का गरीब व्यक्ति है उसके लिए विशेष अप्रियता रखते थे। इनका पेंशन में, कैबिनेट दृष्टि में और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में जो भी इनसे बनता था बिना देरी के अनुशंसा कर दिया करते थे ताकि उस गरीब को जल्द से जल्द लाभ दिया जा सके। ये भी बहुत सारे पंचायत सचिव टाल मटोल करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत तेजी से उस काम को किया करते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टाल मटोल करने में यहाँ पे सारे पंचायत सचिव अच्छे हैं। ये मेरे लिए भी और रजौली प्रखंड के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कृष्णा बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, जिला अध्यक्ष हैं, तो इनकी काबिलियत के कारण ही इनको जिला अध्यक्ष का पद ये सुशोभित कर रहे हैं। हमारे बीच यहाँ पे
जो भी गणमान्य व्यक्ति है आप लोग सब उपस्थित हैं, इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नहीं उपस्थित है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आकर के इनको सम्मान प्रकट किया। इसके लिए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कृष्णा बाबू को लंबी उम्र की कामना करता हूँ, ताकि ये बाकी बच्चे दिन में अपना परिवार का और अपने समाज का सेवा करें, ताकि उनको भी कुछ लगे कि हमारे पास भी समय ये दे रहे हैं। और रही बात हमारे दोनों तकनीकी सहायक विकास और शंकर का, इन्होंने न केवल नल जल योजना में बढ़िया काम किया है, बल्कि कुआं का जीर्णोद्धार में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जैसा कि विद्यालय साहब ने पहले बता चुके हैं। इन लोग कभी कभी ऐसा नौबत आया कि रात भर जाग करके इन लोगों ने काम दोनों हमारे तकनीकी सहायक ने करवाए हैं। इसके लिए दोनों से ही बहुत प्रशंसा की बात है। और ये जहाँ भी गए हैं वहाँ भी अच्छी तरीके से काम करें, यही शुभकामना मैं इन्हें देता हूँ। और जो आने वाले 3 DA हैं, तकनीकी सहायक है, इनके लिए भी एक दबाव होगा, प्रेशर होगा कि जितने भी लोग यहाँ पे बोल के गए हैं कि अच्छा काम किए हैं, तो अच्छा काम आप लोगों को भी करनी होगी। और अंत में मैं आप सभी को, जितने भी प्रखंड अंचल के सभी कर्मी हैं और सभी माननीय मुखिया जी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी और प्रखंड रजौली में अपना जो कार्य अनुभव है वो साझा करें, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा शंकर जी साहब। हमारे सारे मुखिया जी, जनप्रतिनिधि एवं सारे साथी, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सन 2019 में मैंने प्रखंड में ज्वाइन किया था। ये मेरी सरकारी नौकरी का कहिए तो पहला ज्वाइनिंग और पहला पोस्टिंग था। सरकारी तंत्र में पहले काम किया नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता था। तो यहाँ आया तो सरकारी तंत्र में काम कैसा होता है इसका सही रूप से जानकारी भी नहीं था। वीडियो साहब का पहला क्वेश्चन जो था, उस टाइम प्रेम सागर मिश्रा सर हमारे वीडियो थे, काम कैसे करोगे। दिल्ली से मैं आया था, दिल्ली अंदाज में करना है या फिर बिहार के अंदाज में करना है। मैंने बोला सर आप ही बताइए यहाँ काम कैसे होता है, हम उस अंदाज में करेंगे। तो वीडियो साहब और विद्यालय साहब के देख रेख में यहाँ मैंने काम सीखा, कैसे पंचायतों को चलाना है, कैसे काम को देखना है, इस सभी चीजों की जानकारी दी और धरातल पर काम को उतारा। एक टीम जो किसी चीज को सक्सेस करने के लिए मिलता है, एक टीम वर्क होना चाहिए होता है। वो टीम मुझे बकायदा बहुत बढ़िया मिला, चाहे वीडियो साहब का सपोर्ट हो, विद्यालय सर का हो, हमारे सचिव जी का हो या एग्जीक्यूटिव लोगों का हो, एक बढ़िया बकायदा टीम मिला, जिसके कारण जो था, जो भी काम मुझे मिला, जो भी जिम्मेदारी दी गई, उसको ससमय मैंने पूरा किया। बात करूं माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो प्रोग्राम था प्रांचक में, वो एक बहुत ही जो बड़ा टारगेट था कि उस काम को वहां पर जो है टाइम लिमिट में करना है और जल्दी करना, गुणवत्ता पूर्वक करना है। इसमें मुखिया जी, हमारे प्रखंड के वीडियो साहब, मतलब पूरा प्रखंड उस जगह पर जो था मौजूद था और उस टारगेट को अचीव करके सीएम साहब के विजिट से पहले कंप्लीट करने का टारगेट जो मिला था उसमें लगा हुआ था। सब जानते हैं कि किसी न किसी जगह पर जो होता है एक हिडन कैरेक्टर होता है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज वो हिडन कैरेक्टर जो है यहाँ मौजूद भी है, और शायद आप लोग जानते भी हैं मनोज जी, जो कि मनोज जी ढलाई वाला काम देखते हैं, मुखिया जी का सब काम देखते हैं, वो जो वहां पर बकायदा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे उठते थे, मनोज जी कहाँ हैं, हाँ सर साइड पे। जो इनका सपोर्ट वहां पर हम लोगों को मिला वो काबिले तारीफ था। इसी तरीके से और भी टारगेट मिले, जैसे सर बोले कुआं का जीर्णोद्धार, तो सबसे ज्यादा टारगेट मेरे पास ही था। बात यहाँ तक आई कि डीडी साहब भी नाराज थे कि ऊपर से प्रेशर था, कंप्लीट करना है।
कैसे किया जाए। मुखिया जी से बात किया, मुखिया जी को समझाया, दोनों का तालमेल बैठा कि हाँ इस काम को करना है। उसके बाद समय रहते हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इसके लिए मैं सभी मुखिया जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस घड़ी में और इस काम में जो है मेरा भरपूर सहयोग किया। सबसे ज्यादा टारगेट मेरा सवैयाटार और हमली में था। शायद दोनों मुखिया जी भी आज नहीं आ पाए, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे को इस लक्ष्य को हासिल करने में। रजौली में जो 3 सरकार भवन बनने थे, हरदिया, सवैयाटार और जोगिया मार्ग, हरदिया और सवैयाटार को हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके लिए भी मैं मुखिया जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बकायदा एक टीम की तरह काम किया और मेरे को जो है समय से पहले टारगेट को अचीव करवा दिया। मेंटर के तौर पे हमारे बीपीआरओ साहब और वीडियो साहब भी रहे, जो समय समय पर बिल्कुल मार्गदर्शन देते रहे किस तरीके से काम करना है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला सब लोगों से। आलू मैम के साथ भी एक दो बार ड्यूटी लगा, वहां भी उनसे मुलाकात, उनसे भी कुछ सीखने को मिला। तो ये जो सीखना है एक सतत प्रक्रिया है, आदमी कभी छोड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी से मिलकर हर चीज सीखता ही है। और आप लोगों का प्यार जो आज दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि 7 साल में मैंने कुछ कमाया हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार जरूर कमाया है। ये देख के अच्छा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और उनसे अनुरोध रहेगा कि इस प्रखंड में जो अपना समय बिताए हैं वो एक अपने वाणी से और मंच पर उपस्थित सीओ मैडम और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी और प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इतने बड़े आयोजन का एक अंग बने। यहाँ से विदाई लेना बहुत दुखद है। यहाँ इतना प्यार और सम्मान मिला कि पता ही नहीं चला कि 4.5 साल कैसे बीत गए। अब मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार इस ब्लॉक में आया था तो काफी डरा हुआ, काफी सहमा हुआ। मेरा पहला पोस्टिंग था। तो फिर वीडियो साहब, बीपीआरओ साहब, पहले प्रेम सागर मिश्रा जी थे और शशिकांत वर्मा जी थे। तो उनसे मिलने के बाद इन्होंने मेरा डर को कम किया और काम किस तरह करना है ये इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से बताया। फिर 2 साल बीतने के बाद यहाँ वीडियो साहब आया है, अनिल मिस्त्री जी एंड बीपीआरओ साहब आए। तो उनके साथ भी मेरा काफी अच्छा संबंध रहा। उन्होंने काफी कुछ सिखाया हमको और पंचायत को किस तरह से काम करना है, मतलब किस तरह से शांत रहकर, उनसे मैंने सीखा किस तरह शांत रहकर किस तरह से काम करना है। और यहाँ एक जैसे कि शंकर जी ने बताया कि कुआं के जीर्णोद्धार जो था उसमें हम लोगों से ज्यादा मुखिया जी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे इस ब्लॉक में जो यहाँ का जो कल्चर है, जो एक दूसरे को सहयोग देने वाला, यहाँ के जैसे कार्यपालक सहायक हो गए या अकाउंटेंट हो गए या आकाश हो गए, यहाँ सभी लोगों ने सभी का बहुत ही अच्छे तरीका से सहयोग दिया, जिसके कारण हम लोग बहुत ही मतलब कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर पाए। और यहाँ का जो परफॉर्मेंस था पूरे जिले में सबसे बढ़िया था। और कृष्णा जी के साथ मेरा संबंध काफी अच्छा रहा और इनको मैं बधाई देना चाहूँगा और इनके जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत कामना करता हूँ। और अनुरोध है कि विकास देव साहब को मोमेंटो देके सम्मानित करें। इस खुशी में शामिल हुए हैं हमारे चहेते और कृष्णा जी पंचायत सचिव, उनको भी एक 19 साल का एक सफल कार्यकाल के लिए मोमेंटो देकर उनका सम्मान का लंबा समय
योगा पीरियड का एक अनुभव हम लोग के बीच दे, ताकि हम लोग को भी कार्य करने में एक उत्साहवर्धक का काम करें। मैं 19 साल की सेवा पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं यह संस्कृति है कि एक न एक दिन सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह तो एक न एक दिन होना ही। मैं बहुत ज़्यादा योग्यताधारी नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ। जब मैं रजौली में योगदान दिया और उस समय अमरेश मिश्रा सर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको प्रतिनियुक्ति करने आता है? जी सर। तो आप एक विकास समिति का प्रतिनियुक्ति कीजिए। हम लिख के प्रतिनियुक्त कर दिए, देखे लेटर देखे, तब उन्होंने पूछा हमसे कि आपकी योग्यता क्या है? हमने कहा मैट्रिक पास हूँ सर। नहीं, आप योग्यता छिपा रहे हैं। क्यों छिपाते हैं आप अपनी योग्यता? करती है, सच्चाई यही है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं नवनियुक्त पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को मैं मेरे तरफ से संदेश है कि काम करेंगे, जितने शरीर को दबाएंगे आप उतने चमकेंगे। काम करते करते मुझे अनुभव हो गया है, इसलिए जितना आप अपने से काम करेंगे उतने अनुभव होगा। मैं बहुत अनुभवी पंचायत सचिव, जो भी उस समय जिला अध्यक्ष थे कृष्णा बाबू, जो टीएम सेशन के नाम से जाने जाते थे, ये विनोद जी जानते हैं, टीएम सेशन के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं का मैं चेला हूँ, उन्हीं के साथ रहकर मैं काम किया हूँ। ये काम करते करते अनुभव होता है। काम अपने से करेंगे तब सीखेंगे, काम गैर से कराएंगे तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो मेरा आज क्या दिन जो है, मैं बहुत गर्वन हूँ कि मैंने इस तरह का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं प्रखंड पंचायत पदाधिकारी महोदय और अकाउंटेंट प्रधान जी आकाश जी का यह मैंने अच्छी से इस तरह का भव्य आयोजन किया गया है। इसलिए मैं सब दिन मुझे याद रहेगा कि इस तरह से मान सम्मान के साथ मेरा विदाई समारोह विदा किया गया। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। अनुरोध है विद्यालय सबसे अनुरोध रहेगा बात करके आते ही होंगे, लेकिन अब एक कि आप अपना रहेगा कि माला पहनाते हुए आप हमारे पंचायत सचिव विकास जी साहब, तकनीकी सहायक एवं शंकर जी साहब को माला पहनाते हुए सम्मानित कीजिए।
बढ़िया છે आपका शुक्रिया अदा करता हूं। से अनुरोध है कि विकास देव साहब को मोमेंटो देके सम्मानित करें। इस खुशी में शामिल हुए हैं हमारे चहेते और कृष्णा जी पंचायत सचिव, उनको भी एक 19 साल का एक सफल कार्यकाल के लिए मोमेंटो देकर इनका सम्मान का लंबा समय 20 साल का लंबा पीरियड का एक अनुभव हम लोग के बीच दे, ताकि हम लोग को भी कार्य करने में एक उत्साहवर्धक का काम करें। मैं 19 साल की सेवा पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं ये तो यह सर्वसिद्ध है कि एक न एक दिन सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह तो एक न एक दिन होना ही। मैं बहुत ज़्यादा योग्यताधारी नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ। जब मैं रजौली में योगदान दिया और उस समय अमरेश मिश्रा सर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको प्रतिनियुक्ति करने आता है? जी सर। तो आप एक विकास समिति का प्रतिनियुक्ति कीजिए। हम लिख के प्रतिनियुक्त कर दिए, देखे लेटर देखे, तब उनसे उन्होंने पूछा हमसे कि आपकी योग्यता क्या है? हमने कहा मैट्रिक पास हूँ सर। नहीं, आप योग्यता छिपा रहे हैं। क्यों छिपाते हैं आप अपनी योग्यता? कठिन है, सच्चाई यही है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं नवनियुक्त पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को मैं मेरे तरफ से संदेश है कि काम करेंगे, जितने शरीर को दबाएंगे आप उतने चमकेंगे। काम करते करते मुझे अनुभव हो गया है, इसलिए जितना आप अपने से काम करेंगे उतना अनुभव होगा। मैं बहुत अनुभवी पंचायत सचिव, जो भी उस समय जिला अध्यक्ष थे कृष्णा बाबू, जो टीएम सेशन के नाम से जाने जाते थे, ये विनोद जी जानते हैं, टीएम सेशन के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं का मैं चेला हूँ, उन्हीं के साथ रहकर मैं काम किया हूँ। इसलिए काम करते करते अनुभव होता है। काम अपने से करेंगे तब सीखेंगे,
काम गैर से कराएंगे तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो मेरा आज क्या दिन जो है, मैं बहुत गर्वित हूँ कि मैंने इस तरह का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय और अकाउंटेंट प्रधान जी आकाश जी का यह मैंने अच्छी से इस तरह का भव्य आयोजन किया गया है। इसलिए मैं सब दिन मुझे याद रहेगा कि इस तरह से मान सम्मान के साथ मेरा विदाई समारोह विदा किया गया। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। अनुरोध है विद्यालय सबसे अनुरोध रहेगा बात करके आते ही होंगे, लेकिन अब एक कि आप अपना रहेगा कि माला पहनाते हुए आप हमारे पंचायत सचिव विकास जी साहब, तकनीकी साहब एवं शंकर जी साहब को माला पहनाते हुए सम्मानित करिए। बढ़िया बढ़िया से और तो विकास है।
अदा करता हूँ। ताकि हम लोग भी आगे के कार्य जो है उनको सफलतापूर्वक हम सभी कर सकें।